औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलि बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुखन। आज हमारे लिए खुश नसीबी है कि हम जिस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं उसमें है अक़्द अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब व शहज़ादी आलमियान हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये अक़्द, ये शादी पूरी कायनात के लिए मिशल ए राह है, क्योंकि आज जो हालात हैं, हमने शादियों को कैसा बना दिया है, शरीयत हमसे क्या चाहती थी और हमने उसको किस तरह से बनाया है। इस मौजू पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना डॉक्टर काज़िम मेहंदी उरूद जौनपुरी साहब। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज क्योंकि ख़ास इस गुफ्तगू पर, क्योंकि आज एक खूबसूरत मौके पर, एक मसरत के मौके पर ये हम प्रोग्राम तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जब हम शादी की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने अपने ऊपर जबरन लाद रखी हैं। असल मकसद शादी का क्या है, शादी की अहमियत इस्लाम में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस यौम मुसर्रत की मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी और तमाम अरकान की खिदमत में। माशाअल्लाह अच्छा मौजू है और काश इस मौजू पर तमाम नाज़रीन और हमारी कौम सुने, गौर करे, तवज्जो करे और समझे, क्योंकि आप पहुँचा रहे हैं घर घर इस पैगाम को। देखिए, शादी शादी ज़िंदगी की एक ज़रूरत का नाम है। बेशक। और कर रहे हैं हम, जिस तरह खाना इंसान की एक ज़रूरत है, पानी इंसान की एक ज़रूरत है, सांस इंसान की एक ज़रूरत है, धूप इंसान की एक ज़रूरत है, उसी तरह शादी भी इंसान की एक फितरी ज़रूरत है। इस्लाम ने इंसान की तमाम फितरी ज़रूरतों के लिए एक लायहे अमल और एक कानून दिया है। खाने के लिए भी कानून है। कुरान ने कहा खाओ पियो और बर्बादी ना करो, इसराफ ना करो। ठीक है, तो खाने पीने, सोने, उठने बैठने हर चीज़ का कानून दिया। तो ये कैसे मुमकिन है कि इस्लाम कोई कानून शादी का न देता? क्या कहने, है ना। तो शादी एक ज़रूरत है इंसान की, मगर जिस तरह रहन सहन, खान पान जिसे कहते हैं, खाने पीने, रहन सहन, उठने बैठने में कल्चर का, तहजीब का बड़ा असर होता है, उसी तरह शादी के ऊपर भी तहजीब का, कल्चर का बहुत असर है। हर मुल्क की शादी अलग है, हर कौम की शादी अलग है, हर समाज की शादी अलग है, हर कबीले की शादी अलग है। इस्लाम की निगाह में यही गलत है जी। इस्लाम की निगाह में यही गलत है कि हर कौम, हर कबीला, हर फ़िरक़ा अपने अपने हिसाब से किए जा रहा है। इस्लाम चाहता है कि शादी इस्लामी नुक्ते नज़र से मुसलमान की हो। क्या कहने, देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान अलग तरह से शादी कर रहा है, पाकिस्तान का अलग तरह से कर रहा है, ईरान का अलग तरह से कर रहा है, अमेरिका का अलग तरह से कर रहा है, जापान का। इस्लाम ये कह रहा है कि जब तुम सबके सब मुसलमान हो तो हमारी तरह से करो ना, अपनी तरह से क्यों कर रहे हो? क्या कहने। तो ख़राबी यहीं से वाक़ हो रही है कि हर आदमी शादी जो है वो अपने कल्चर के हिसाब से कर रहा है, इस्लाम के हिसाब से नहीं कर रहा है। क्या कहने, गौर कर रहे हैं आप। तो जिस तरह हर चीज़ में हराम, हलाल, वाजिब, मुस्तहब, खाने में, पीने में, सोने में, गुफ्तगू में आपको देखना है, तवज्जो है, उसी तरह आपको शादी में भी देखना चाहिए, समाज को देखना चाहिए कि इस्लाम क्या चाहता है, उसने कानून क्या बनाया है। और कर रहे हैं आप। अब रही बात कि जो इस्लाम ने कावानीन बनाए हैं उस पर अमल किया जाए तो शादी बहुत आसान हो जाएगी। अब आदमी ये कहता है कि अरे भाई, ये मुसर्रत का मौका है तो हम मुसर्रत का इजहार कैसे करें? तो जो कानून इस्लाम है उसमें जहाँ तक शरीफाना अंदाज से जायज़ हो, ज़रूरत के तहत हो, उतना ही कल्चर शामिल करें, उससे ज़्यादा शामिल न करें कि इसराफ हो जाए या हराम हो जाए या परेशान कुन हो जाए।
बहुत खूब। लेकिन आज की अगर हम इस दौर की अगर हम बात करें तो हमें हमेशा बताया जाता है कि मेहर की बात होगी तो मेहर फ़ातिमी होगा, हम जहेज़ की बात करेंगे तो रसूलुल्लाह ने ये जहेज़ दिया था। इसके बावजूद जो इसके बरक्स है तमाम बातें, मतलब अगर जहेज़ की बात होगी तो लेता कोई भी नहीं है, लेकिन वालिदैन जो हैं वो अपनी तरफ से दे रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि समाज को वो तमाम चीज़ें मिलें कि जिससे समाज या एक अपना माशरा खूबसूरत एक गुलदस्ते नुमा माशरा बन जाए। देखिए, आपके कई सवाल एक ही में जुड़ गए हैं। जी। हिंदुस्तान में एक लफ्ज़ दिया जा रहा है जहेज़, बल्कि जहेज़ नहीं बोलते, दहेज। हिंदी में दहेज प्रथा बंद करो, दहेज लेना हराम है। इस्लाम ने तो गलत कहा है। इस्लाम में जहेज़ है? किसने कहा कि इस्लाम में जहेज़ नहीं है? जी। इस्लाम में जहेज़ है। और कर रहे हैं आप। देखिए, अब इस जो है वो बात और आगे निकलती है। इस्लाम ने जो कानून दिया है शादी का, जी। ठीक है, तो उसमें पहले जो है वो कानून कुरान का देखिए कि क्या है। तो खुतबा निकाह में वो आयत पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनु फ़क़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। क्या कहना है? कानून क्या है कुरान का? कुरान का कानून नमाज पढ़ो की तरह नहीं है कि शादी करो, जी। रोज़ा रखो की तरह नहीं है शादी करो। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो। शादी के लिए कहा है शादी कराओ, करो का हुक्म ही नहीं दिया। जी। पहली कानूनी पाबंदी ये है वाह 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 कि किसी भी बालिग व आकिल को कुरान ने शादी करो का हुक्म नहीं दिया। जी। उसके सरपरस्त को हुक्म दिया कि शादी कराओ। पहला इस कानून पर अमल हो तो समाज जो है वो कलेक्ट रहेगा। तो ये बड़ा खूबसूरत जुमला है क्योंकि इस बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुआ है। बिल्कुल, समाज वाह 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 कलेक्ट रहेगा, जी। तहजीब बनी रहेगी। ठीक है, अब आइए, अब ये शादी कराओ का हुक्म है, तो अब शादी कराओ के हुक्म के तहत रसूल ने कौन सी सुन्नत पेश की? ठीक है जी। तो अब ये भी बड़ी नाजुक सी बात है। रसूल की अपनी शादी हुज्जत नहीं है, रसूल की अपनी शादी सुन्नत नहीं है। जी। अतर साहब बहुत गौर से सुन लीजिए। इसलिए हाँ, जी, जी। क्योंकि मैं आपके हवाले से सामीन और नाज़रीन तक बात पहुँचा। अपनी शादी रसूल की हुज्जत और सुन्नत नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है शादी कराओ, ठीक है, तो रसूल की वो सुन्नत हुज्जत बनेगी जो रसूल ने शादी कराई होगी, की होगी नहीं। वाह 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 वाह। अब जब कराई शादी, हाँ, जब शादी कराई हुज्जत होगी तो दो ही शादी है जो रसूल ने दोनों कराई। दोनों का मतलब एक के रसूल बाप है, मासूम आलम है, और दूसरे के रसूल सरपरस्त है, पालने वाले हैं, वो है मौलाए कायनात। तो मौलाए कायनात और मासूम आलम की शादी ही ये सुन्नत है और ये हुज्जत है, और इसी पर शरीयत बनती है और इसी पे उम्मत मुस्लिमा को यकीन करना चाहिए। ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेहर फातिमी का लफ्ज़ जो आपने कहा है वो यहीं से आता है कि रसूल ने मेहर जो मासूमा की रखी हम उसी को फॉलो करें। तो मेहर रखते वक्त तो मेहर फातिमी चाहिए और जहेज़ के वक्त मेरी चाहिए, मेरी नीयत चाहिए, यह कानून नहीं। अब देखिए जहेज़ की बात आपने जो कही, कानून ये दिया है शरीयत ने कि अब ये बहुत बड़ा सवाल है, जहेज़ क्यों लाजिम है इस्लाम में? आपके दूसरे कल्चर में जहेज़ की मुखालिफत हो रही है, इस्लाम ने मना किया है? नहीं, जहेज़ असल में है जो शरीयत ने आपको उसूल दिया। रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात को ये हुक्म दिया कि तुम मेहर अदा करो, पहले निकाह से पहले मेहर अदा करो। या अली तुम्हारे पास क्या है? मौलाए कायनात ने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं है,
ये चीज़ें हैं, बता दी, घोड़ा है, तलवारें है, ज़रा है। कभी ज़रा तो बहादुर के, तुम इतने बहादुर, ज़रा क्या करो, ज़रा बेच दो। अब ज़रा बिकी 500 दिरहम की। वो 500 दिरहम बतौर मेहर मौलाए कायनात ने अदा किया। तो रसूलुल्लाह ने उससे कुछ खुशबू मंगाई, कुछ खैरात किया और कुछ का जहेज़ बनाया। वाह, उसका जहेज़ बनाया। तो जिसे भी जहेज़ चाहिए वो मेहर अदा करे। हमारे उस्ताद शेख हसन साहब क़िबला भी एक जुमला कहते हैं कि 10 लाख रुपया मेहर अदा करो, 8 लाख रुपए का जहेज़ ले लो। 50 लाख मेहर अदा करो, 45 लाख का जहेज़ ले लो। और क्या आपने जहेज़ इसलिए है ताकि लड़की अपने सलीके की चीज़ें लेके शौहर के घर आके शौहर की खिदमत कर सके। वाह वाह वाह। वो जिस बर्तन में पकाने की आदी है वो बर्तन ले ले, जिस तरह वो अपने घर में रख रखाव की आदी है वो सामान ले ले। अब मसलन कि हमारे यहाँ मिक्सी की आदी है लड़की, मसलन मिसाल दे रहा हूँ, आपके यहाँ सिलबट्टा चलता है, आपके यहाँ सिलबट्टे की आदी है, या मेरे आपके यहाँ मिक्सी की आदी है, मेरा सिलबट्टे की आदी। तो अगर वो सिलबट्टे की आदी है, सिलबट्टा ले जाए तो क्या हर्ज है, मिक्सी की आदी मिक्सी ले जाए, क्या हर्ज है। ये सही मकसद ये है मकसद जो है इसका कि लड़की जिस तरह से जीने की आदी है वो सामान ले जाए शौहर की खिदमत के लिए, ताकि आसानी से खिदमत कर सके। मगर वो जहेज जाएगा शौहर के पैसे का, मगर वो पैसा शौहर का नहीं कहलाएगा क्योंकि वो बउनवाने मेहर अदा कर चुका है। जज़ाकल्लाह। अगर बहुत खूबसूरत डिस्कशन है क्योंकि हम इस समाज के लिए भी कुछ देना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुखन और आज हम तज़किरा कर रहे हैं अक़द जनाब अमीर और जनाब आला सैयद कायनात जनाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के उन्वान पर। और आज जो अहम सवाल जो है वो ये है कि हम बात ये करते हैं कि क्या जनाब सैयदा को कुफ़ो कहा जाता है कि उनका कुफ़ो अगर कोई था तो वो सिर्फ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। तो इस कुफ़ो का जो मकसद था जनाब शहज़ादी आलमियान के बारे में, तो इसका क्या मफ़ाहीम है और क्या मकसद है? हर एक अक़द के लिए हुक्म है, हदीस है कि अपना हमसर और अपना कुफ़ो तलाश करो। और कर रहे हैं आप। और इसी कानून के तहत, कुफ़ो तलाश करने के ही कानून के तहत शेख ढूंढने लगा, पठान ढूंढने लगा, सैयद ढूंढने लगा। मगर ख़राबी ये है कि लोगों ने समझा कि सैयद हम हैं तो सैयदी हमारा कुफ़ो है और शेख हम हैं तो शेखी हमारा कुफ़ो है। किरदार में कुफ़ो तलाशी नहीं करते। क्या कहना? और कर रहे हैं आप। कुफ़ो का मतलब ये होता है कि जिस तरह के घराने रख रखाव का लड़का है उसी तरह के घराने रख रखाव की लड़की हो, ताकि घर में तू मैं न हो, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे को कोई कमतर निगाह से न देखे। और कर रहे हैं आप। कुफ़ो का मतलब ये भी होता है कि दोनों हम ज़बान हों। एक चाइनीज़ लड़की से शादी करा दीजिए, वो ज़बान के एतबार से कुफ़ो नहीं है, समझा आपने। उसको ज़बान ही हिंदी सीखने में लग जाएंगे 5 साल। अब नतीजा क्या होगा कि 5 साल न ठीक से गुफ्तगू हो सकेगी, न ठीक से बातचीत होगी, न कन्वर्सेशन होगा। आप गौर कर रहे हैं। तो कुफ़ो इसे कहते हैं कि अगर आदमी दौलतमंद है तो जितना दौलतमंद है उतने ही में लड़की ढूंढे। होता क्या है, बहुत दौलतमंद घर की लड़की ले आए, उसे काम ही नहीं करना आता, अब तू मैं हो रहा है। यही है। अब जो कहा गया कि मासूम आलम कुफ़ो हैं, तो हसब नसब के एतबार से भी कुफ़ो हैं, किरदार के एतबार से भी कुफ़ो हैं, इल्म के एतबार से भी कुफ़ो हैं, इस्मत के एतबार से भी कुफ़ो हैं। आप गौर कर रहे हैं। अगर अली न होते तो ज़हरा का कोई हमसर और कुफ़ो नहीं था, इसलिए कि मासूम आलम मासूमा थी और उनकी शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। समझ रहे हैं ना। जनाब मरियम मासूमा थी, उन्हें कुफ़ो नहीं मिला, मासूम नहीं हुई उनकी शादी। तो एक तो ये है। अब ज़रा से उसे उलट के देखिए। रसूल ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो ज़हरा का कोई कुफ़ो नहीं था। ये नहीं कहा कि ज़हरा नहीं होती तो अली का कोई कुफ़ो नहीं था। ये नाजुक सी बात है। अगर एक जुमले में अर्ज़ करूं तो अली को रख के ज़हरा तलाश नहीं की गई हैं, ज़हरा को देख के अली तलाश किए गए।
वाह 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 वाह। तो जब जहरा को देख के अली तलाश किए गए हैं तो किरदार के, इल्म के, कमाल के हर एतबार से जहरा ही कुफो हैं। सखावत में, शजाअत में, बलागत में, इस्मत में, तहारत में, हर एतबार से जहरा कुफो हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो माहौल जो है अक़्द हुआ है आपका, क्योंकि ये कहा था सबसे पहले अक़्द हुआ आपका खुदा ने पढ़ाया, फिर ज़मीन पर रसूलुल्लाह ने पढ़ा। तो जो माहौल जो था वो तमाम अरब के लोग जिनकी तमाम ख्वाहिशात के साथ साथ परवान चढ़ रही कि ये शादी काश हमसे हो जाए, तो वो माहौल बहुत मुख्तसर में चाहूँगा, फिर उसके बाद अगला सवाल मैं आपसे ज़रूर। जी देखिए, रसूल के घर शादी हो जाए जी, ये तो जाहिर है कि हर आदमी इससे बड़ा कोई शरफ ही नहीं था। बेशक। अरब के बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम क्या लूँ, बड़े बड़े लोग ये दुआ कर रहे थे कि हमसे शादी हो जाए, और नहीं हुई तो उन्होंने बाद में हसरत का इजहार किया जी है। किसी ने ये कहा कि भाई अली के पास वो कमाल जितने हैं वो सारे कमाल एक तरफ, अगर अली का यही एक की फजीलत हमें मिल जाती तो मैं दुनिया का बड़ा आदमी अपने समझता कि रसूल के घर मेरी शादी हुई। तो अल्लाह ने एक ही बेटी भी दी, बहुत ज़्यादा बेटियां भी नहीं थी जी, है कि किसी और को ये एजाज़ खुदा न खास्ता मिल जाता। तो मौलाए कायनात तो बहुत बाद में कहते रिश्ता पेश करने के लिए, अब इसमें आपके पास वक्त नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग आए, एक बहुत बड़ा दौलतमंद आया था रसूल के पास और उसने कहा था कि मैं 70 ऊँट दे दूंगा रेशमी लिबास के। देखिए उस वक्त कपड़ा सबसे अहम चीज़ थी, एक अलग मौजू है। सोने से ज़्यादा कपड़ा अहम था अरब के उस कल्चर में। सोना आसान था हासिल कर लेना, कपड़ा आसान नहीं था। क्या कहें? इसीलिए उस वक्त तोहफे में लोग गोल्ड नहीं देते थे, कपड़ा देते थे, यमनी लिबास देते थे। तो उसने कहा मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा। तो रसालत माब नाराज़ हुए और आपने एक मुट्ठी रेत उठा के उसके दामन में फेंक दी, तो वो सारा दामन जो है वो सुनहरा हो गया उसका। कहा तू मुझसे दौलत की बात करता है, मैं अगर रेत को भी हाथ लगाता हूँ तो वो सोना हो जाती। ठीक है, इस तरह से उसे हटाया। तो क्यों ऐसा हो रहा था? रसूल कुफो तलाश कर रहे थे। क्या कहना, वाह वाह वाह। दूसरे रसूल के यहाँ ये देख रहे थे कि बड़ा घर है हमें मिल जाए, और रसूल कुफो तलाश कर रहे थे। तो कुफो मौलाए कायनात थे। जब मौलाए कायनात, अच्छा रसूल ने एक कानून भी दिया था कि भाई देखो ऐसा है कि ये रिश्ता मेरे हाथ में नहीं अल्लाह के हाथ में है। आज सितारा नमूदार होगा, जिसके दर पे सजदा करेगा वही कुफो होगा, उसी से शादी होगी। तो वही मौलाए कायनात के हिस्से में आया। फिर मौलाए कायनात ने रिश्ता दिया तो रसूल ने उसे कबूल भी फरमाया। तो सबकी हसरत तो यूँ भी पानी फिर गया। अज़वाज रसूल में जनाब उम्मे सलमा का बड़ा अहम किरदार है। बेशक। जनाब उम्मे सलमा ही ने मौलाए कायनात से भी कहा कि भाई आप भी रिश्ता पेश कर दीजिए, और जब रिश्ता पेश किया तो उधर से जनाब उम्मे सलमा ने भी सिफारिश की। और फिर रसूल ने अक़्द तो कर दिया था पहली ज़िलहिज को, जो आपका प्रोग्राम है। रुखसती तो कई महीने बाद हुई है जी। और इस कई महीने बाद रुखसती हुई है, 6 महीने बाद हुई है तकरीबन रुखसती। तो उसमें भी जनाब उम्मे सलमा ही आगे आई और उन्होंने रसूल से कहा या रसूलल्लाह अक़्द हुए ज़माना हो गया, असल में क्यों रुखसती देर से हुई? मासूम आलम की उम्र ही कितनी थी, 9 बरस में ही शादी हुई है भाई। तो रसूल चाहते थे कि एक तो उम्र का तकाजा है, बच्ची है, इसलिए फ़ौरन से कैसे रुखसत कर दे। तो काफ़ी दिन अपने पास रखा। फिर जनाब उम्मे सलमा ने कहा नहीं या रसूलल्लाह अली की शादी हो गई है, भेज दीजिए। क्या कहना। तब जा कर के ये रुखसती हुई। तो फिर उसका रसूल ने के एहतमाम कराया, असहाब को जमा किया, अज़वाज को तैयार किया, फिर रसूल मौलाए कायनात आए, फिर मासूम आलम की रुखसती हुई शानदार तरीके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब भी आगा हम बात करते हैं शादी के मसले को लेकर, और जाहिर सी बात है, क्या हम आज जो हमारी शादियां हैं क्या हम वैसे ही शादियां कर पा रहे हैं जैसे हमें करनी चाहिए? देखिए अगर हुकूमत डंडा लेके खड़ी हो तो हम कर लेंगे जी, शरीयत डंडा लेके खड़ी होती तो हम नहीं कर पाते। क्या कहने। वाह वाह वाह। 5-5 हज़ार लोग जहाँ पे वलीमा खाते थे और 250-250 लोग जहाँ बारात लेके जाते थे, अभी इस कोरोना के ज़माने में हुकूमत का डंडा शुरू हुआ तो 5 लोगों में शादी हुई। और ये इस्लाम कहता है कि 5 लोगों में आसानी से बुला के शादी कर लो। तो उस वक्त ऐंठते फिरते हैं जितने भी शादी करने वाले। तो भैया ये डंडे से मारने वाले लोग हैं,
समझा आपने, वरना बहुत आसान शादी रखी है जी। ये नहीं कहा है कि कोई ज़िल्लत आमेज़ तरीक़ा इख्तियार कर लो कि लड़की यूँ ही भेज दो, नहीं नहीं, हुक्म है वलीमा करो, चंद लोगों को बुला के दावत करो, मगर वलीमा शरई मतलब दावत है, लड़की के घर खाना ये शरई खाना नहीं है जी। लड़की के घर चढ़ के खाना 7 किस्म की जो है वो डिशेज हों और रोटियां 3 किस्म की हों, लड़की के घर नहीं है। वलीमा करो ताकि लोग जाने कि तुम्हारे घर दुल्हन आई है, उस दुल्हन का तारुफ हो, आवेंगे तभी तो तारुफ होगा। ये है कुछ तरीक़े, मगर इस तरह से कि जिस तरह हमने अपनी रस्म और रिवाज में तबाही मचाई है, तो ये हालत इस वक्त हो गई है कि जिस तरह अरब में लड़कियों को लोग मुसीबत समझते थे, आज फिर मुसीबत समझने लगे जी। अगर इस्लामी तरीक़ा शादी का राइज हो जाए तो लोग लड़की को फिर रहमत समझने लगेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगर वही बात है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि आज की इस मुबारक मौके पर शायद कुछ लोग हों जो अहद करें, अपने आप से अहद करें कि हमें वही पुराना माशरा जो अच्छा माशरा बनाना था, जो हमने शरीयत ने हमें हुक्म दिया था, उसके लिए ख़ास जो आपकी तरफ से तजवीज़ हो और उस मैसेज। बहुत आसान है, आप 250 आदमी की बारात ले जाना चाहते हैं, ले जाइए। हिंदुस्तान में मैंने बनारस में दूसरी जगह और कल्चर देखा है ऐसा, आप 4 बजे शाम को 250 आदमी की बारात लेके जाइए जी। न रात के खाने का टाइम है न दोपहर के खाने का टाइम है, वहाँ जाइए और एक एक गिलास शरबत पीजिए, धूमधाम से निकाह कीजिए, कसीदा खानी कीजिए, दुरूद पढ़िए, सलवात पढ़िए, मगरिब से पहले रुखसत लेकर के आ जाइए। क्या मुश्किल है, क्या कहने। ठीक है, जितना मेहर अदा कीजिए उस एतबार से जहेज़ ले लीजिए, क्या मुश्किल है, आसान है शादी। और अपने घर आइए तो फिर एक वलीमा कर लीजिए। कोई ज़रूरी है कि 9 मुँह में जायका 9 किस्म की डिशेज़ हो तो आदमी ले नहीं पाता है, ये खाली बेवकूफ़ियाँ हैं। अभी मीठा खा लिया फ़ौरन नमकीन खा लिया फ़ौरन, 1 घंटे के अंदर आपको जो है वो 2 शिफ्ट खाना खिलाना है और उसी 1 घंटे में 2 शिफ्ट खिलाना है। 30 मिनट के अंदर एक आदमी 9 डिश का कैसे जायका ले लेगा भाई। बिल्कुल। तो वो ज़रा से कॉमन सेंस यूज़ करें भाई, खाने वाले भी यूज़ करें और खिलाने वाले भी यूज़ करें। अच्छा, और अगर आप 250 आदमी हैं और हर एक के जायके की आप बात करें तो फिर सबका मेन्यू अलग अलग लीजिए, तो ना आप बनवा सकते हैं ना वो खिला खा सकता है, तो ये मुमकिन नहीं है। एक आम सा खाना जिसमें जायका भी हो और पेट भर जाए काफ़ी है। तो एक थोड़ा सा सेंस यूज़ करे समाज, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। शादियाँ भी आसान हो जाएंगी, सहूलत भी हो जाएगी, और लड़कियाँ परेशान भी नहीं होंगी। लड़कों को 35-35 साल तक इंतज़ार भी नहीं कर पड़ना होगा। हुक्म शरीयत का कि जब बालिग हो जाए तो जल्द से जल्द शादी करो, इसलिए कि अगर तुम नहीं करते और कोई भी लग़्ज़िश होती है तो उसके ज़िम्मेदार माँ बाप होंगे। वाह वाह। एक मैसेज इसमें तमाम उन वालिदैन के लिए कि किस तरीक़े से अपने बच्चों की शादी जल्द अज जल्द करें, ताकि एक तो रूल बनाया, वही जो आपने कहा कि एक जब सरकार का एक डंडा चलता है तो सारे लोग मान जाते हैं और शरीयत की उसी बात को पामाल कर देते हैं। तो एक मैसेज इसका भी देखिए, मैसेज तो पहले ये है कि कुरान ने वही जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी और आयत पढ़ी थी कि शादी करा दो, है ना। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत भी देने वाला है रिज़्क़ में और अल्लाह जानने वाला भी है। किसी भी माँ बाप पेरेंट्स का इस पर भरोसा ही नहीं है कि अल्लाह रिज़्क़ भी देने वाला है और अल्लाह हमारे हालात को जानने वाला भी है। इसीलिए हम इंतज़ार करते रहते हैं लड़का अपने पैर पे खड़ा हो और इतने हज़ार कमाने लगे, ठीक है, तब हम शादी करेंगे। इसी में ये सारे मसाइल खड़े हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वक्त देने का और यकीनन इस खूबसूरत और नूरानी गुफ्तगू का एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया भी पेश करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुखन, और आज हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें अक़्द जनाब अमीर और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इस मुबारक मौके पर जहाँ तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, वहीं आपसे इल्तिजा भी है कि अपनी शादियों को उस तरीक़े से करिए कि जैसी शरीयत चाहते हैं है और जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलजुल कर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।